नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी कि नवरात्रि के 9 दिनों में हम किस किस रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी का पूजन अर्चन करें और कौन कौन से भोग प्रसाद 9 दिनों में 9 प्रकार के भोग माता रानी के 9 स्वरूपों को हम अर्पित करें, जिससे कि माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो और हमें मनचाहा वरदान दे। दोस्तों, इन 9 दिनों में वस्त्र का, भोग प्रसाद का, साथ ही साथ पूजन अर्चन का विशेष महत्व होता है। हम तरह तरह से माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। साथ ही में आप लोग ये भी जानेंगे कि यदि ये 9 दिनों में 9 प्रकार के 9 रंग के वस्त्र आपके पास नहीं हैं, तो कौन सा ऐसा खास रंग है जिसे आप पहनकर प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात, 9 प्रकार के भोग प्रसाद के अलावा कुछ एक ऐसा भोग प्रसाद है, ऐसी वस्तु है जिसे कि आपको माता रानी को प्रतिदिन अर्पित अवश्य ही करना है। वो माता रानी का प्रिय भोग है, उसे आपको जरूर अर्पित करना है। तो ये सारी चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि प्रथम दिन से लेकर 9वें दिनों तक हमें किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और कौन सा भोग प्रसाद माता रानी को अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रथम दिन माँ शैलपुत्री जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ शैलपुत्री जी को हम गाय के घी का यदि भोग लगाते हैं, अर्पित करते हैं, तो ये अति उत्तम होता है, माँ प्रसन्न होती हैं। साथ ही हमें इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री जी की पूजा करनी चाहिए। आइए दूसरे दिन जान लेते हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हम करते हैं। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को हमें शक्कर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और भी आप फल इत्यादि भोग प्रसाद और भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग शक्कर है। आप यह भोग उन्हें जरूर लगाएं और इस दिन आप हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करें, तो ये अति उत्तम होगा। आइए तृतीय दिन की बात कर लेते हैं। तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। इस दिन माँ चंद्रघंटा जी की पूजा अर्चना हम करते हैं। माँ चंद्रघंटा जी को दूध या दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग हम अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी भोग प्रसाद हमें घर में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, हम बना भी सकते हैं, तो आसानी से हम माँ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इस दिन हमें स्लेटी कलर या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर माँ चंद्रघंटा जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। चतुर्थ दिन की बात यदि मैं करूं तो चतुर्थ दिन माँ कूष्मांडा जी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कूष्मांडा जी को मालपुए का भोग लगाना अति उत्तम होता है। इससे हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा जी को आप नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर उस दिन उनकी पूजा अर्चना कीजिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। पंचम दिन की बात करूं, माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। माँ स्कंद माता का प्रिय भोग केला है, जो कि बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप इस दिन केले का भोग अवश्य ही लगाएं। साथ ही में कुछ मीठा भोग भी आप लगा सकती हैं, लेकिन केला अवश्य अर्पित करें। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र आप जरूर पहने। यदि आप सुहागिन स्त्री हैं, शादीशुदा हैं, तो आप ऐसा करें कि जो भी वस्त्र आप पहन रही हैं उसमें थोड़ा सा सफेद रंग जरूर मिला हुआ हो। इस तरह के वस्त्र भी आप धारण कर सकती हैं। छठवें दिन की बात करूं तो माँ कात्यायनी जी की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। माँ कात्यायनी जी को आप शहद का भोग अवश्य ही इस दिन अर्पित करें। इस दिन आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजन अर्चन करें तो ये अति उत्तम होता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि जी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि जी का प्रिय भोग प्रसाद गुड़ है। इस दिन आप गुड़ जरूर माता रानी को अर्पित करें। इस दिन आप नीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजन अर्चन यदि करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 8वां दिन माँ महागौरी जी का दिन है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि में अष्टम दिन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हम कन्या भोज भी कराते हैं। कहीं कहीं 9वीं तिथि के दिन कन्या को भोज कराया जाता है, कहीं कहीं अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। माँ महागौरी जी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ महागौरी जी को नारियल का भोग आप लोग जरूर अर्पित करें। इस दिन माताएं बहनें या जो भी पुरुष भाई हैं, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माँ गौरी जी की पूजा अवश्य ही करें। 9वां दिन दोस्तों माँ सिद्धिदात्री जी का दिन होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना हम करते हैं और इस दिन उनका प्रिय भोग हलवा पूड़ी और चना है। यह भोग हम 9वीं तिथि के दिन अवश्य ही लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये माँ का
प्रिय भोग है। इस दिन हमें जामुनी रंग के या बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करके पूजन अर्चन करना चाहिए। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री के दिन अर्थात 9वें दिन की मैं एक विशेष बात और भी बता दूं कि इस दिन यदि आप तिल का भोग लगाते हैं, इससे आपको किसी भी प्रकार के रोग और बीमारी और जैसे कहा जाता है मृत्यु तुल्य कष्ट जो होता है शरीर में कि अत्यधिक किसी बीमारी या किसी रोग को लेकर पीड़ा है तो उसका नाश होता है। दोस्तों, तो इस दिन आप तिल का भोग अवश्य लगाएं, साथ में हलवा पूड़ी और चना का भोग जरूर लगाएं। अब मैं बात कर लेती हूँ दोस्तों, मान लीजिए कि 9 रंग के कपड़े आपके पास वस्त्र पूरे नहीं उपलब्ध हैं हर प्रकार के, तो आप पीला या गुलाबी इन दोनों रंगों का वस्त्र पहन के प्रतिदिन पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज मैं बता दूं, भोग प्रसाद के विषय में जितने भी 9 प्रकार के भोग मैंने बताए ये आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन प्रथम दिन से लेकर 9वीं तिथि तक आप लौंग और इलायची का भोग माँ को जरूर लगाइए। ये माँ का प्रिय भोग है और इसको आप लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसमें से आप 1-2 लौंग आप माता जी के स्थान पे पड़ा रहने दें। 9वीं तिथि संपूर्ण हो जाने के बाद उस लौंग को आप लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे आपको धन लाभ होगा और आपके सुख समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि होगी। दोस्तों, तो ये वीडियो था पूरी तरह से 9 प्रकार के वस्त्र 9 प्रकार के भोग प्रसाद के विषय में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय। जय माता दी।